तो यहाँ पे मैंने देखो बी से ए क्या लेके आया, तो कौन लेके आया यहाँ पे, एक्सटर्नल एजेंसी, राइट। फॉर एग्जाम्पल समझो या यहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे आप याद रखना आसान हो जाएगा। समझो ए का पोटेंशियल किसी ने बोला 100 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल बोला -50 वोल्ट है, ठीक है। कैलकुलेट, क्वेश्चन है ऐसा, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग plus 100 microcoulomb charge from A to B by electric field. ये सोचते हैं क्या, calculate work done in moving plus 100 microcoulomb charge from A to B by electric field. ये 2 मिनट देता हूँ, अच्छे से सोचो, सबको रिलेट करो, कहाँ कौन सा, बहुत खिचड़ी होने वाला, शायद मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बट होती है खिचड़ी, ये प्लस माइनस की बहुत होती है। तो सोचो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया हुआ है और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सटर्नल एजेंसी का नहीं निकालना है। -1.5 into 10⁻⁶ -6। क्या ये तो मैग्नीट्यूड भी गलत बता रहा है बेटा, क्या हुआ तुझे? 1.5 करेक्ट है, 10⁻² उधर पे तेरा 150 हो गया था डिफरेंस, इधर पे 10⁻⁻⁴ है, तो 1.5 into 10⁻⁻² तो श्योर है, हाँ तो मेरा माइनस ठीक। 1.5 into 10⁻⁻² तक अच्छा लग रहा है। अब बताना प्लस साइन या माइनस साइन, जिसने बता दिया वो जीत गया। प्लस। सर किधर किधर किधर, एक और बार इधर रिपीट। के मतलब मैंने तो कुछ क्वेश्चन सामने लिखा, तू गायब था क्या? हाँ सर वो प्रॉब्लम हो रहा था इसी के। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, ए का पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, बी का पोटेंशियल इज -50 वोल्ट। You have to calculate work done in moving plus 100 microcoulomb charge from A to B by electric field. ओके। Work done by electric field you have to determine. A से B लेके जाना है। सब प्लस होगा क्या? बेटा एक ने माइनस बोला, एक ने प्लस, में सस्पेंस क्यों तोड़ूं, उसको भी ट्राई कर लेना ना। आंसर प्लस है, चल आंसर इज प्लस। उत्कर्ष क्यों गलती हुई देखो जरा, कीर्तन कहाँ साइलेंट है? अच्छा ईयरफोन नहीं उसका। See here, you have to move work, मतलब A से B जाना है, A to B, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंसी हो या जो भी हो, फाइनल माइनस इनिशियल लिखने का इनटू क्यू चार्ज, राइट। नाउ इफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी है तो प्लस साइन कर लो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो माइनस साइन कर दो। जैसे
ठीक है, VA minus VB is work done in moving 1 coulomb charge plus 1 coulomb charge from B to A by external agency. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना होगा तो पुटा माइनस साइन, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना तो माइनस साइन डाल दिया. VB is minus 50 minus 100 volt into Q is 10 raised to minus 4 minus minus plus 1.5 into 10 raised to minus 2 joules. If I had asked by external agency, तभी आपका आंसर माइनस आएगा. आ रहा है समझ में? हाँ सर. ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने लिखा होता, ये क्वेश्चन होता कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग -100 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो क्या होता था? इफ माय क्वेश्चन वाज, दो चीजें चेंज कर दी मैंने. एक तो चार्ज भी चेंज कर दिया, +100 की जगह -100 माइक्रोकूलम कर दिया. एंड वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नहीं निकालना मुझे, एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करेगा वहां से वहां ले जाने में. कहां से कहां? सेम ही होगा 1.5 into 10 raised to minus 2. सेम आएगा. दो बार मैंने साइन चेंज करा है, एक बार +100 का -100 क्यू का साइन चेंज कर दिया, फिर एक बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह एक्सटर्नल एजेंसी कर दिया, तो एक और बार माइनस साइन हो गया. तो इसमें दो बार माइनस करोगे तो फिर से वही आ जाना. नहीं तो मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ कहां से कहां मूव करना है. वर्क डन कहां से कहां निकालना है? A से B. तो VB माइनस VA लिखेंगे हम लोग, अब सॉरी इनटू Q लिखेंगे. एक्सटर्नल एजेंसी का है इसलिए हम लोग प्लस लगा देंगे. नाउ VB इज व्हाट? VB इज -50 -100, Q इज -10 raised to -4. तो ये माइनस मिला के फिर से एक बार 1.5 into 10 raised to -2 joules. आई होप क्लियर हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस में एल्जेब्रिक साइन बहुत मैटर करता है. आगे चल के आप देखोगे वहां पे +5 वोल्ट भी लिखा होगा, -5 भी लिखा होगा. अब आप सोचते बैठोगे +5 से 5 तक कोई भी पहुंच जाएगा, लेकिन +5 या -5 उसमें कंफ्यूजन, राइट? तो यू हैव टू बी केयरफुल. आपको A से B जाना है तो VB माइनस VA करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो नेगेटिव साइन एक लगा दो, नहीं है तो प्लस है. एक्सटर्नल एजेंसी का तो प्लस. क्लियर? So these 4 terms, कई स्टूडेंट्स को इन चारों में डिफरेंस ही नहीं समझ में आता. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, वही पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बन जाता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिर आपको कैसे डिफाइन करना है, ये चारों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. Some of the textbook use a reverse order. यहाँ से शुरू करते ये बताते हैं फिर ये बताते हैं, यहाँ से शुरू करके ये बताते हैं फिर ये, बट सबका मतलब सेम ही है. This is a better method. Most of the textbook, हमारा NCERT भी देखोगे आप तो ऐसे ही बताता है. First they have explained what is change in potential energy as negative of work done by conservative force. फिर उसके हेल्प से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं. अगर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो बाकी सब पे आप निकाल सकते हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकाले हुए, फिर उसके हेल्प से पोटेंशियल, फिर उसके हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस, या यहाँ से भी सीधा आप निकाल सकते हैं, राइट? डेल्टा यू से भी डेल्टा वी निकाल सकते हो. डेल्टा यू क्या था? एक चार्ज था जो मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाता था, वही 1 कूलम कर दो तो सीधा वो डेल्टा वी बन जाता है. एज यू बिकम्स वी, वैसे डेल्टा यू बिकम्स डेल्टा वी, राइट? सो आई बिलीव ये चारों टर्म्स आपके दिमाग में क्लियर है कि what is electric potential, what is potential difference, what is potential energy, what is change in potential energy, right? For example, if I ask a question, potential difference के ऊपर दो क्वेश्चन पूछता हूं. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस किसकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम की या फील्ड के पॉइंट्स की या किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उस किसकी प्रॉपर्टी होगी? चार्ज System. कॉन्फ़िगरेशन. सिस्टम की नहीं है बेटा, वही तो समझना है आपको. पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट के होते हैं, नहीं समझा? हाँ सर समझा. हाँ वही तो,
यही सब खिचड़ी होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए मैं मर के आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये, और ये ऊपर जो चौकड़ी बना के लिखा हो ना 4 टर्म्स, वही 4 टर्म्स आपको एक दूसरे से रिलेट करना है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस सिस्टम के नहीं होते, पॉइंट के होते हैं, समझा? ओके, दूसरा क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इस बात से इफेक्टेड होगा, इफेक्ट पड़ेगा क्या कि इनफाइनाइट की जगह मैं किसी दूसरे पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल कर दूं। फिर बोलता हूं, जैसे हमने पोटेंशियल डिफाइन करते हुए बोल दिया था ना इनफाइनाइट पे जीरो ले लो, उसकी जगह मैं किसी दूसरे पॉइंट पे जीरो ले लूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, मुझे तो लगता है। बट इत्तेफाक से मुझे नहीं लगता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में इनफाइनाइट का कोई रेफरेंस ही नहीं, आपको तो बी से ए आना है। रेफरेंस का फर्क वी पे पड़ेगा, डेल्टा वी पे नहीं पड़ेगा। सोच के देखो आप भाई, वी में आप कहां से चल के आए थे? इंफिनिटी से, राइट? तो उस पे पोटेंशियल किस पॉइंट पे क्या ले रहे हो फर्क पड़ेगा। बट अगर मैं आपको यही चेंज कर दूं क्या कि दो पॉइंट्स के डिफरेंस की बात हो रही है, राइट? अगर मैं आपको बोलूं इसका हाइट, इस पॉइंट का हाइट मीन सी लेवल से कितना है, इसका हाइट कितना है, तो आप कहां से मेजर करते हो? मीन सी लेवल से। आप बोलोगे मीन सी लेवल से 10 मीटर, ठीक है। एक दूसरा है, मैंने पूछा इसका हाइट कितना है, तो आप बोलोगे मीन सी लेवल से 12 मीटर या 14 मीटर। एक दूसरा आदमी आएगा बोलेगा मैंने एक दूसरा रेफरेंस लिया, वहां से ये 14 है और इसको बोलेगा वो 18 है। अगर मैं डिफरेंस पूछूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? आपने मीन सी लेवल से नापा है, कहां से नापा है, डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस तो 4 ही रहेगा ना। नहीं मजा आया? आया सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को रेफरेंस से कोई लेन देन नहीं है कि आपने कहां पे 0 कंसिडर किया है, कहां पे 10 कंसिडर किया है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो 10 वोल्ट है तो है, खत्म। पोटेंशियल मैटर करता है, पोटेंशियल के लिए मैंने इन्फिनिटी पे 0 कंसिडर किया हुआ, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन पूछता हूं। पोटेंशियल एनर्जी किसका प्रॉपर्टी है? कॉन्फ़िगरेशन का, सिस्टम का, या पॉइंट का, या एक चार्ज का? सिस्टम का। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की या किसी कॉन्फ़िगरेशन की, इससे इफेक्ट पड़ेगा क्या? इनफाइनाइट पे 0 की जगह मैं कहीं और पे 0 ले लूं तो? नहीं। एक बार फिर गलत जवाब। पोटेंशियल एनर्जी फर्क पड़ता है, अभी तो बताया मैंने। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फर्क नहीं पड़ता, यहां से यहां ले गए, बट पोटेंशियल एनर्जी तो बताना पड़ेगा ना कि सर यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है। आप ये जगह का चेंज कर दोगे तो हर जगह की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी ना। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, या एक चार्ज रखा है यहाँ पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 10 जूल है, तो यहाँ आते आते समझो 5 कम हो गए, तो यहाँ 5 जूल है, तो इस पॉइंट पे 5 जूल है अभी। अगर इसकी पहले से 5 कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा ना। अगर इसकी 0 कर दूं तो ये -5 हो जाएगा। तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम के होती है, और वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना लिया आपने, उसके हिसाब से बाकी सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, मतलब कहाँ पे आपने कितना एनर्जी कंसीडर किया। इनफिनिट पे 0 लिया तो कुछ और आएगा, उसको आ रहा है समझ में? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है? नहीं तो इसमें अलजेब्रिक साइन की बहुत गलतियां होती हैं और अंडरस्टैंडिंग में भी गलती होती है। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू रिलेट दीज 4 टर्म्स। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग।
तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या बिफोर दैट पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस से स्टार्ट करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बोर्ड्स में भी पूछते हैं, इक्वी पोटेंशियल और जेईई में पूछते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही टॉपिक है वो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एज द नेम सजेस्ट, इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज सेम, राइट? जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने देखा था क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर। तो डज इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन? नहीं, इधर भी आर डिस्टेंस पे वही होगा पोटेंशियल, इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा। इन एवरी डायरेक्शन पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर वुड बी सेम, राइट? तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सरफेस बनता है विच इज स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल सरफेस बनेगा। ये स्फेरिकल सरफेस जो है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? लोकस ऑफ द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज सेम। मतलब हर पॉइंट पे 50 वोल्ट है, या हर पॉइंट पे 20 वोल्ट है, या हर पॉइंट पे -30 वोल्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स का आप जो सरफेस ज्वाइन करके जो सरफेस बनेगा, जो लोकस होगा, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट या सेट ऑफ points which are at same potential. Equipotential surface is set of points which are at same potential. ठीक है? तो जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया पॉइंट चार्ज का, और कोई दूसरा बनाने बोला मैंने ये बना दिया, एक और ये और। तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, राइट? अब एग्जाम में पूछते हैं, ये बोर्ड्स में भी पूछते हैं। एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, दे विल गिव यू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, दे विल आस्क यू टू स्केच फ्यू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपसे बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए, राइट? तो हमने कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी। पहले वर्क डन in moving q charge on equipotential surface on along the surface between 2 points is 0. Yes, sir. This is an equipotential surface. Okay. This is some point A, this is some point B. If you take a Q charge and move it along the surface from this point to this point, surface के along आप यहाँ से यहाँ लेके जाओ, तो what will be work done? तो work done will be 0. Why? ऐसा क्यों? पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस भी सेम Same है। पोटेंशियल सेम है। आपको A से B लेके जाना है तो Q इंटू VB माइनस VA करना है ना। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो VB माइनस VA तो 0 ही हो गया, 0, राइट? अब देखो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यहां से यहां जाके फिर यहां आना है। दिस इज A, दिस इज B, this is some point C. C is on other equipotential. Now what will be work done in moving Q charge from A to C then C to B? इस बार क्या होगा? इस बार फिर 0 होगा, क्योंकि work done is independent Not of the path path, function. not a path function. तो यहाँ पे फिर से मुझे VB माइनस VA से मतलब है, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम ही है, तो फिर एक बार 0। तो वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज along बोलो या कैसे भी बोलो, between 2 points on an equipotential surface is always 0 irrespective of path। तो इसको भी स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता हूँ। वर्क डन मूविंग Q चार्ज between
2 points in an equipotential surface is always 0, irrespective of the path followed by the system. पाथ से कोई लेन देन नहीं है, कहां से आया कैसे आया, बस 2 पॉइंट्स हैं, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो वर्क डन उसका होगा 0, राइट। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the equipotential surface. ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ईपीएस के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, लेट्स सी, सपोज दिस इज सरफेस, दिस इज एन ईपीएस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइन, ऐसा कुछ एंगल बना रहा, तो इट विल हैव अ कंपोनेंट थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट लगेगा कौन सा, ई कॉस थीटा, कहाँ, सरफेस के अलोंग। तो अगर क्यू चार्ज में यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई कॉस थीटा अलोंग सरफेस। तो अगर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करना है बाय डिस्टेंस dx ले लेता हूँ, छोटा डिस्टेंस है dx, तो उसमें वर्क डन कितना आएगा, f इंटू डी एक्स, मतलब क्यू ई डी एस कॉस थीटा। बट वी जस्ट सेड वर्क डन कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का या एक्सटर्नल एजेंसी का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाना, इलेक्ट्रिक 0 होना चाहिए, तो दिस वैल्यू इज 0। बट क्या यहाँ पे क्यू 0 है, नहीं। क्या यहाँ ई 0 है, नहीं। ds में दिखाई रहा हूं आपको वो 0 नहीं है, dx ही ले लेते हैं, dx ऑलरेडी 0 नहीं है, मतलब cos थीटा 0 है, तो मतलब थीटा का वैल्यू 90। So theta is 90 degree. That means electric field is always normal to equipotential surface. आ रहा है समझ में, पक्का ना? अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा सरफेस के अलोंग, एंड उस कंपोनेंट की वजह से अगर क्यू चार्ज में इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करूंगा तो कुछ वर्क आएगा, बट वो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। सो व्हाट वी से, उससे कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बड़ी इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है ये। फिर एक और चीज यहां ऐड करूंगा मैं, पोटेंशियल फॉल्स अलोंग फील्ड। ये ऐसे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मैं इंडिपेंडेंटली भी कोट कर सकता था, पोटेंशियल फॉल्स अलोंग फील्ड। कैसे कोट कर पाया मैं इस पे, ये कोट कैसे दे पाया, दिस इज अ फील्ड, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, यहां से यहां जाने में, अलोंग द फील्ड जाने में +1 कूलम चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अलोंग द फील्ड जाना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। तो I से F जा रहा हूं मैं, +1 कूलम चार्ज ले आगे, तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, +1 कूलम चार्ज अलोंग द फील्ड जा रहा हूं, पॉजिटिव आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल वुड बी नेगेटिव, मतलब फाइनल वाले का पोटेंशियल इससे कम हो जाएगा। नहीं मजा आया, नहीं समझा? Vf माइनस Vi, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इज व्हाट वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम I to F Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो पुट माइनस है, वो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से आया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसा आया, बोलना होता बोलते हैं, प्लस आया, तो प्लस का माइनस
मतलब VF माइनस VI इज नेगेटिव, मतलब VF इज लेस देन VI। तो फील्ड के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, फील्ड के अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप्स अलोंग द फील्ड, जैसे जैसे आप फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ोगे पोटेंशियल कम होता जाता है, एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस अगेंस्ट द फील्ड। अगर फील्ड के उल्टा जाओगे, यहाँ पोटेंशियल कुछ है तो इधर बढ़ेगा और इधर पोटेंशियल कम होता जाता है, राइट। ना ये हो गया। अब स्केचिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, sketch electric potential equipotential surface from field। फील्ड के हेल्प से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना होगा। जैसे सपोज करो ये फील्ड दिया हो, ठीक है, आपसे अंदाजा बोल दिया कि ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विद रेफरेंस टू दिस फील्ड। आपने क्या करना है, बस ये फील्ड के परपेंडिकुलर चलते जाना है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बिकॉज आई नो फील्ड और EPS आर नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड उसके नॉर्मल होना चाहिए हर पॉइंट पे। क्यों? अगर मैं फील्ड के परपेंडिकुलर जाता हूं तो E डॉट ds, फील्ड के परपेंडिकुलर जाता हूं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो QE डॉट ds ये जीरो हो जाएगा। तो फील्ड के परपेंडिकुलर चलने में मेरा वर्क डन जीरो होता है, मतलब मेरा पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। या अभी जस्ट हमने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फील्ड आर नॉर्मल। तो नॉर्मल याद रखना है आपको। तो ये फील्ड बना होगा एग्जाम में और वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कोई ऐसा बना देगा, कोई ऐसा बना देगा, दिस इज करेक्ट। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जहां जहां जाऊं मैं इसके बस परपेंडिकुलर करता हूं, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रखता हूं। तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल surface, समझा? So equipotential surface is normal to the field is normal to the equipotential surface। so उसके नॉर्मल चलते जाओ आपको मतलब EPS मिल जाएगा। अब ये तो एक फील्ड से हो गया। अगर मैं आपको पॉइंट चार्ज का बोलूं, EPS ऑफ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, इसका EPS कैसे आएगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में आएगा। ये देखो, ये राइट। कैसे पता चला? मुझे फील्ड पता था, मैंने फील्ड से निकाला। एक्चुअली मुझे पता था इसका फील्ड रेडियल होता है, तो रेडियल फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो एक स्फीयर स्फेरिकल सरफेस आएगा। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका EPS कैसा होगा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वली स्पेस्ड, ठीक, यही है। तो इसका EPS कैसा आएगा? सर परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स आएंगे ऐसे, ये प्लेन्स, ये पैरेलल प्लेन्स आएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक प्लेन है उसी के पैरेलल और प्लेन्स बनाते जाओ, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। नहीं, डाइपोल का कैसे आएगा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका EPS कैसे आएगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सेंटर पे नहीं, सेंटर पे तो एक आएगा, करेक्ट है, ये प्लस है ये माइनस है, हाँ। इसका EPS कैसे आएगा? एक तो ये आएगा, ये वाला, दूसरा दोनों साइड से दो दो सर्कल्स आएंगे। सर्कल्स नहीं होते, बाकी क्लोज था तो मैं बता रहा हूँ, स्फेरिकल भी नहीं होता, अजीब सा कुछ शेप होता है। हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। फील्ड आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान है, फील्ड तो पहचान जाओगे आप, ऐसे ही होता है। ये फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, दीज आर फील्ड लाइंस।
अब इनके कहीं से भी शुरू कर परपेंडिकुलर बनाते हैं, देखो इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये कीपीएस है, यहाँ से परपेंडिकुलर चालू किया मैंने इसे, ये है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हर पॉइंट से कहीं से भी शुरू करा, परपेंडिकुलर चलते जाओ, आपको एक ईपीएस बन जाए। तो ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं आपके, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, समझा? तो दीज आर फ्यू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब मैं 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रहा हूं आपको, 3 दिखा रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केच करना है, उल्टा करना है वो, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक सरफेस है 10 वोल्ट, ये एक सरफेस है 20 वोल्ट, एक सरफेस है 30 वोल्ट, पैरेलल प्लेन्स के फॉर्म में। ये शायद बोर्ड का ही क्वेश्चन था, एक बार पता। तो ये ऐसा दिया हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इसके परपेंडिकुलर। डायरेक्शन क्या लेना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या लेना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट राइट टू लेना, लेफ्ट लेना है, क्योंकि पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द फील्ड। तो 30 20 10 ऐसा फील्ड है। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होना है, बढ़ना नहीं है। तो ये होगा डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है? चलो आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी, मिलते हैं कल, तब तक इसको रिवाइज करो।